प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो, यानी पिछले क्वेश्चन में भी रेशियो ही पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो आपसे रेशियो ही जानना चाहते हैं। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है। इनको ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसको रेशियो फाइंड करना है, और उसको डिवाइड कौन कर रहा है? बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। क्या डिवाइड कर रही है? एक्स एक्सिस। ओके, तो कंडीशन इस सवाल की कुछ इस तरीके से रही होगी। ये जो अभी सिचुएशन बनाई है ये सिचुएशन नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। कंडीशन कुछ इस तरीके से रही होगी कि लाइन सेगमेंट इस तरीके से होगा ए बी, इसको एक्स एक्सिस क्या कर रही होगी? डिवाइड कर रही होगी। ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा पी, इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स को मालूम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0। और व्हाट अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट? इट मे बी एनी नंबर। ये कोई भी नंबर हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ भी बोल नहीं सकते। इसीलिए मैंने इसको एक्स वेरिएबल से डिनोट किया। किससे डिनोट किया? एक्स वेरिएबल से। और आपको पूछा जा रहा है ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो के रेशियो 1। ओके, आगे उन्होंने ये भी पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी बताने, दैट मीन्स आपको एक्स का वैल्यू भी मेंशन करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरीके से होगा, आइए इसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब सेक्शन फॉर्मूला की मदद से पॉइंट पी के पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। पॉइंट पी की जब आप कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से आएंगे। सबसे पहले आप m1 लिखेंगे, m1 के प्लेस पर आप k को वैल्यू देंगे, और m1 का मल्टीप्लाई आप x2 से करेंगे। दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -4 से। तो k मल्टीप्लाई -4 प्लस, इसके बाद m2 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई आप x1, दैट मीन्स 1 से करेंगे, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k प्लस 1। आगे आप सॉल्व करेंगे इसे कुछ इस तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए, m1 इंटू y2, दैट मीन्स k का मल्टीप्लाई किससे होने वाला है? 5 से, प्लस m2, दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई आप -5 से करेंगे, 1 इंटू -5, और डिवाइड करेंगे k प्लस 1 से। अब ये जो आंसर है ये इक्वल होने वाला है, किसके इक्वल होने वाला है? x, 0 के। x, 0 के। एक स्टेप और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इस सवाल में लास्ट में x का भी वैल्यू फाइंड करना होगा। इसके लिए मैं इसको अभी एक स्टेप और सॉल्व करूंगा। सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे, -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसी तरीके से आगे आएगा 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और ये इक्वल होगा p x, 0 के। इसके बाद हम इसमें y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। हम किसे कंपेयर करेंगे? y कोऑर्डिनेट को। तो इसके लिए सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं, कंपेयर y कोऑर्डिनेट ऑफ। अब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे इसे 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। और जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 5k माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1। 0 का मल्टीप्लाई जब आप k प्लस 1 से करेंगे ऑब्वियसली क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहां से अब आप 5k माइनस 5 इसे इक्वेट करोगे 0 के इक्वल, और यहां से जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 5k इज इक्वल टू 5। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू 1। इसका मतलब पॉइंट p या फिर x एक्सिस इस गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? k रेशियो 1। सो द रेशियो इज जो रेशियो मुझसे पूछा जा रहा है वो क्या होने वाला है? k रेशियो 1। दैट मीन्स वो क्या होने वाला है? 1 रेशियो 1। अब मुझे लिखना है इस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। तो जब मैं p पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिखने की रिक्वायरमेंट होगी। मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट लिखना होगा? सिर्फ x कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट पहले से ही क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है? ये पॉइंट x एक्सिस पर है। कहां पर है? x एक्सिस पर। तो मैं वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट करूंगा, -4 इंटू k का वैल्यू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, -4 1 जा 4, 4 प्लस 1 अपॉन 2 और कोमा 0। फाइनली p के जो कोऑर्डिनेट आने वाले हैं वो आपके लिए आ जाएंगे -3 अपॉन 2 कोमा 0।
इस तरीके से आप इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपको बताया गया है, किस तरीके से अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसको अगर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करे तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगी। इस तरीके से आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से पढ़ने में, सीखने में, समझने में मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।